friends, welcome to our channel 0 to Pi. Today we will study permutation and combination. देखिए permutation and combination पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें दो टाइप होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, एक एडिशन होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम दो केस लेके चलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक, तो देखिए सबसे पहला हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का। तो क्या होता है इसमें, कोई भी टास्क करने का अगर हमारे पास m वेज हैं, फर्स्ट जो टास्क किया हमने उसको हम m तरीके से कर सकते हैं, सेकंड टास्क को हम n तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों टास्क को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो क्या होगा m इंटू में n वेज तरीके से, m इंटू में n। मल्टीप्लिकेशन की बात है तो हम क्या करेंगे m इंटू में n तरीके से। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन है आपके पास 6 सब्जेक्ट्स आर टॉट इन 2 पीरियड्स। 6 सब्जेक्ट हैं, हमें 2 पीरियड्स में पढ़ाने हैं, तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं। 6 सब्जेक्ट को 2 पीरियड में पढ़ाने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, इसने बोला है 6 सब्जेक्ट है, यही बोला है 6 सब्जेक्ट है और 2 पीरियड्स में हमने पढ़ाने हैं। तो देखो फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट जो पीरियड होगा उसके अंदर आप इन 6 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। इन 6 जो सब्जेक्ट हैं इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। तो मतलब फर्स्ट पीरियड में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, 6 में से कोई, इन 6 सब्जेक्ट में से कोई भी पढ़ा सकते हो, मतलब 6 तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 वेज। ठीक है, यहाँ तक इन 6 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो और इन 6 सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो मतलब आप 6 तरीके से यहाँ से चूज कर सकते हो, कोई भी टास्क की आप 6 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पीरियड में क्या करोगे फिर आप, सेकेंड पीरियड में देखो एक सब्जेक्ट तो आप पढ़ा चुके हो फर्स्ट पीरियड में, अब टोटल आपके पास कितने बचे, फिर 5 बचे। तो सेकेंड पीरियड में आप कोई भी 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो कितने तरीके हो गए, 5 तरीके हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे, टोटल कितने तरीके हो गए आपके, m इंटू में n वेज, 6 इंटू में 5 वेज, दैट इज 30 वेज। 30 तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो कि 30 तरीके हैं आपके कि आप 6 सब्जेक्ट को 2 पीरियड्स में पढ़ाने के आपके 30 तरीके हैं। ठीक है, ये है आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड पे हम चलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, देखो नंबर ऑफ वेज डूइंग फर्स्ट टास्क। फर्स्ट टास्क को आप कितने तरीके से कर सकते हो, m तरीके से कर सकते हो। वही सेकंड टास्क जो है आप उसको n तरीके से कर सकते हो। तो बोथ टास्क को आप क्या करोगे, एडिशन की बात कर रहा है तो m प्लस n तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है, there are 25 students in a class in which 15 boys and 10 girls। यहाँ पे आपके पास 25 स्टूडेंट है जिसके अंदर 15 बॉयज है और 10 गर्ल्स है। ठीक है, टोटल 25 है, 15 बॉयज और 10 गर्ल्स। द क्लास टीचर सेलेक्ट आइदर ए बॉय और ए गर्ल फॉर मॉनिटर। कि क्लास जो टीचर है वो सिलेक्ट करेगी या तो कोई किसी लड़के को या किसी लड़की को, किसके लिए, मॉनिटर बनाने के लिए क्लास का। तो कितने तरीके से वो इसको कर सकती है। तो देखो अगर वो बॉयज चूज करती है, बॉय टोटल है कितने, 15 बॉय हैं, तो 15 बॉय में से अगर एक बॉय चूज करना हो तो कितने तरीके से कर सकती है, वो 15 तरीके से कर सकती है। तो बॉय चूज करने का कि जो अगर वो बॉय चूज करती है तो कितने तरीके से कर सकती है, 15 वेज। सिमिलरली अगर उसको गर्ल चूज करनी हो, टोटल गर्ल है कितनी, 10 गर्ल है, 10 गर्ल में से कोई भी एक गर्ल चूज करनी है, तो इन 10 गर्ल में से कोई भी चूज करनी होगी एक, तो कितने तरीके से कर सकते हो आप, 10 वेज से।
हो सकता है वो फर्स्ट गर्ल को चूज करे, हो सकता है सेकंड को, हो सकता है थर्ड को। ऐसे टोटल 10 है तो 10 तरीके से ही तो चूज कर सकती है वो। तो बॉय चूज करने के लिए 15 वेज, गर्ल चूज करने के लिए 10 वेज। अब इसने बोला है कि टीचर सिलेक्ट आइदर ए बॉय और ए गर्ल, कि या तो वो एक बॉय को चूज करती है या एक गर्ल को चूज करती है। तो इसका मतलब बॉय और गर्ल, आइदर ए बॉय और ए गर्ल को चूज करने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, कितने वेज होंगे आपके? होंगे 15 प्लस 10 वेज, दैट इज 25 वेज। इस तरीके से आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परम्यूटेशन होता क्या है, ठीक है। एक चीज याद रखना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करेगा, मल्टीप्लिकेशन की बात करेगा अगर वो, तो उसमें बोथ टास्क की बात करेगा, बोथ टास्क की, ठीक है। लेकिन अगर वो एडिशन की बात करेगा तो वो आइदर का यूज करेगा, ठीक है। आइदर ऑफ द टास्क, आइदर ऑफ द टास्क, ठीक है। शायद हमने लास्ट में जब एडिशन वाला कराया था तो हमने मल्टीप्लिकेशन की तरह ही उसमें बोथ लिख दिया था, उसको आप करेक्ट कर लेना। मल्टीप्लिकेशन की बात करेगा तो मतलब वो बोथ टास्क की बात करेगा कि फर्स्ट टास्क को m तरीके से किया है, सेकंड टास्क को n तरीके से किया है, बोथ टास्क को वो कितने तरीके से करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एडिशन की बात होगी तब आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाए और कब हम एडिशन लगाए। तो मल्टीप्लिकेशन आप तब यूज करना जब बोथ टास्क की बात हो, और एडिशन वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल आप तब यूज करना जब आइदर ऑफ द टास्क आपको पूछा गया हो। जैसे अभी क्वेश्चन किया हमने कि आइदर ऑफ द बॉय और ए गर्ल, उसने यही बोला आइदर ऑफ द बॉय और ए गर्ल, तो आइदर का यूज हुआ है, तो इसका मतलब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का यूज करोगे, ठीक है। तो ये याद रखना। अब है हमारे पास मेन टॉपिक जो है आपका परम्यूटेशन। तो देखो परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन को आप हमेशा याद रखना, परम्यूटेशन का बात आएगा तो हमेशा अरेंजमेंट की बात करेगा। परम्यूटेशन की बात करेगा तो हमेशा क्या होगा, आपकी अरेंजमेंट की बात करेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में जब आप डिफरेंस कर पाओगे तो उसके लिए देखिए, परम्यूटेशन में हमेशा अरेंजमेंट की बात होगी और कॉम्बिनेशन में हमेशा सिलेक्शन की बात होगी, ठीक है। तो परम्यूटेशन क्या होगा, परम्यूटेशन क्या है, इज एन अरेंजमेंट इन ए डिफाइनाइट ऑर्डर, कि कोई भी आपके पास नंबर्स होंगे या कोई भी आपके पास लेटर्स होंगे या कुछ भी हो, उनका अरेंजमेंट होगा किसी डिफाइनाइट ऑर्डर में ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको आपको अरेंज करना है एक डिफाइनाइट ऑर्डर में, ठीक है। टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, हो सकता है आपको कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो या हो सकता है सारे ऑब्जेक्ट्स को लेके आपको उनको अरेंज करना हो एक डिफाइनाइट ऑर्डर में। तो परम्यूटेशन से आप याद रखना कि वो किसकी बात करेगा, अरेंजमेंट की बात करेगा, ठीक है। परम्यूटेशन से वो किसकी बात करेगा, याद रखना परम्यूटेशन आएगा तो मतलब वो अरेंजमेंट की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास 3 लेटर्स हैं A, B और C, 3 लेटर्स हैं, आपको कोई भी 2 लेटर सिलेक्ट करने हैं और उनको अरेंज करना है कि कैसे अरेंज कर सकते हो। 3 लेटर्स हैं आपके पास और कोई भी 2 लेटर्स आपको चूज करने हैं, 2-2 के पेयर में आपको इनको अरेंज करना है कि आप कैसे कर सकते हो। तो देखो कैसे कर सकते हो। सबसे पहला पेयर आपके पास बनेगा AB। अब AB बना है तो BA भी तो पॉसिबल है, अरेंजमेंट हो रही है डिफाइनाइट ऑर्डर में। तो देखो AB बना है तो हो सकता है आपकी बार BA बन जाए हमारे पास, ठीक है। BC ले लें, अब BC तो सिमिलरली CB भी आ जाएगा। AC लोगे आप AC तो CA भी आ गया,
तो ये आपके पास क्या है, डिफाइनाइट ऑर्डर हो गया, अरेंजमेंट हो गया इन नंबर्स का 2 के पेयर में, और क्या है, डिफाइनाइट ऑर्डर में। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, परम्यूटेशन होगा। तो टोटल परम्यूटेशन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। इन 3 लेटर्स को 2 2 के पेयर में आप 6 तरीके से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका परम्यूटेशन। याद रखना परम्यूटेशन में आपका ऑर्डर मायने रखता है। अगर यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे बी ए होगा। ठीक है, इसमें ऑर्डर आपका मायने रखता है। कॉम्बिनेशन की बात करता तो ये ऑर्डर मायने नहीं रखता। अगर आपने ए बी ले लिया तो बी ए आप नहीं लेते, उसमें ऑर्डर मायने नहीं करता, उसमें सिर्फ सिलेक्शन मायने रखता है कि आपने क्या सिलेक्ट किया। यहाँ पे ऑर्डर मायने करता है कि ए पहले लिया है बी बाद में लिया है, तो बी पहले लिया है यहाँ पे ए बाद में लिया है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर मायने करता है, और कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं करता होगा। तो परम्यूटेशन की बात आए तो आप याद रखना अरेंजमेंट की बात करता है वो। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, हमने उसमें से r को अरेंज करना है, टेकन r एट ए टाइम, उसमें से हमने r जो है उनको लिया है। टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, हमने r ऑब्जेक्ट्स को लिया है एक बारी में, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होंगे, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे आपके n p r। नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होंगे, n p r। इसको ओपन कैसे करते हैं हम, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और ये कब होगा, जब आपके पास रिपीटेशन अलाउ ना हो, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब हम नंबर्स को रिपीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब ये इसको आप यूज करोगे। अब सिमिलरली देखो ए बी सी था, आपके पास 3 लेटर्स थे, 2 2 के पेयर में आपको सिलेक्ट करना था, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास डिजिट है 1 से लेके 9 तक के कुछ नंबर्स हैं, 1 से 9 तक आपके पास नंबर्स हैं। आपको 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, और रिपीटेशन जो है डिजिट की अलाउ नहीं है, आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास नंबर है 1 से 9 तक आपके पास नंबर्स गिवन है, और आपको इन नंबर्स का यूज करते हुए 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, और नंबर्स का रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल मेथड बताती हूँ, देखो ताकि आपका थोड़ा सा क्लियर हो कि ये कहना क्या चाह रहा है। 4 डिजिट का हमें एक नंबर बनाना है, और 1 से 9 तक हमें कोई नंबर लेने हैं। 1 से 9 तक टोटल कितने नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए। 1 से 9 में टोटल 9 नंबर हो गए, टोटल कितने हो गए, 9 नंबर हो गए। और रिपीटेशन जो है नंबर्स का वो अलाउ नहीं है, कि अगर आपने यहाँ पे एक बार यहाँ पे अगर आपने 8 लिख दिया तो यहाँ पे फिर से आप 8 नहीं ले सकते, यहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर लेना होगा। ठीक है, 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर की यहाँ पे प्लेस पे आप इन 9 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी लिख सकते हो। तो आप मतलब फर्स्ट जो है इसको फर्स्ट डिजिट के लिए आप इन 9 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हो। तो मतलब 9 तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, अब आपने एक नंबर यहाँ पे लिख लिया, 1 से 9 तक में से आपने कोई भी एक नंबर यहाँ पे लिख लिया। अब आप रिपीट तो कर नहीं सकते, तो एक नंबर आप ऑलरेडी लिख चुके हो, 1 से 9 तक में एक नंबर आप ऑलरेडी लिख चुके हो। तो अब
टोटल कितने बचे अब आपके पास? 8 बचे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 8 बचे। अब 8 नंबर में से कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो इसका मतलब आप इसको 8 तरीके से फिल कर सकते हो। सिमिलरली इसको आप एक नंबर और लिख चुके हो, आप टोटल 9 थे, 2 नंबर्स तो आप यूज कर चुके हो, तो टोटल 7 बचे। अब 7 नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हो। ऐसे ही फिर 6 नंबर बचते हैं, तो 6 नंबर्स में से आप यहाँ पे कोई भी एक नंबर्स लिख सकते हो। तो टोटल परम्यूटेशन कितनी होगी आपकी 4 डिजिट नंबर के लिए? 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है। और बाय दिस रूल अगर आप इसको करना चाहो कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, देखो आपके पास कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है? 9 ऑब्जेक्ट हैं, तो 9। ठीक है। और कितने आपको लेने हैं? 4 डिजिट का लेना है आपको, तो आर की जगह पे क्या है? 4, तो 9p4। ठीक है। बाय दिस फॉर्मूला आप क्या करोगे? 9p4। देखिए वो क्लियर नहीं हो रहा है आपको। आप इसको 9 तरीके से फिल कर सकते हो, सेकंड कॉलम को 8 तरीके से, थर्ड को 7 तरीके से, फोर्थ को 6 तरीके से। तो 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 तरीके से कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। और आप अगर इस रूल का अप्लाई करना चाहो कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, तो देखो यहाँ पे एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब एन की जगह पे क्या है? 9 पी आर मतलब जो ये 4 डिजिट का नंबर की बात कर रहा है, तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा? 4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपका? यही तो बनेगा, 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6। तो वो क्या हो गया आपका आंसर। जो आपको सुटेबल लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। किसी को इम्पोर्टेंट रिजल्ट वाला करना है तो इससे कर लेना, अदरवाइज किसी को वैसे क्लियर नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। ठीक है। ये तो तब था जब रिपीटेशन अलाउ नहीं था। अगर अब ये बोले कि रिपीटेशन अलाउ हो, तब उस केस में कैसे करेंगे? ठीक है, वो और देखते हैं एक बार। नेक्स्ट रिजल्ट है आपका, देखो अगर रिपीटेशन अलाउ हो, वही है देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, आर एट ए टाइम आपने आर ऑब्जेक्ट्स को एक बार लिया है, और व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। इससे पहले आपने किया था कि रिपीटेशन अलाउ नहीं था, लेकिन अब है कि अगर रिपीटेशन अलाउ हो तब उस केस में आप कैसे करोगे। जैसे देखिए, तो रिजल्ट है आपके पास n की पावर r वेज तरीके से आप उसको अरेंज करोगे, n की पावर r तरीके से। जैसे क्वेश्चन है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, कि आप कितने तरीके से 4 डिजिट का नंबर बना सकते हो, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। डिजिट आपको यूज करनी है 1 से 9 तक, और 1 से 9 के डिजिट को यूज करके आपको 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, और आप उस नंबर को कितने तरीके से बना सकते हो। इफ रिपीटेशन इज अलाउ, अब क्या है? रिपीटेशन अलाउ हो तब। इससे पहले केस में हमने क्या था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं था, लेकिन अब ये क्लियरली बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है। अगर आपने फर्स्ट नंबर 9 ले लिया तो सेकंड नंबर 9 आप ले सकते हो सकता है आप सारे नंबर ही सेम ले लो, हो सकता है आप 2 नंबर कोई भी सेम ले लो। ठीक है, मतलब रिपीटेशन अलाउ है, आप नंबर को रिपीट कर सकते हो, किसी एक नंबर को या 2 नंबर को, या सारे ही रिपीट कर लो। ठीक है, इससे पहले वाले में आप नंबर्स रिपीट नहीं कर सकते थे, आपको चारों नंबर डिफरेंट लेने थे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम इस रूल का यूज कर देंगे। आपको 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो 4 कॉलम लिए आपने, इसने बोला रिपीटेशन अलाउ है, तो 1 से 9 तक की जो डिजिट है, 1 से 9 तक की जो डिजिट है, उन नंबर्स का आपको यूज करके बनाना है। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 1 से 9 तक के अगर नंबर पूछूं तो टोटल नंबर तो आपके पास 9 हो गए। मतलब इन 9 नंबर्स में से कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फर्स्ट कॉलम को आप 9 वेज से 9 तरीके से फिल कर सकते हो। अब रिपीटेशन अलाउ है,
तो आप फिर से आपके पास टोटल 9 नंबर ही रहेंगे, तो इसको भी आप 9 तरीके से फिल कर सकते हो। सिमिलरली इसको भी 9 से और इसको भी 9 से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 9 इंटू में 9 इंटू में 9 इंटू में 9, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 9 की पावर 4 वेज से, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बाय दिस रूल करोगे आप रिजल्ट की पावर, देखो n की पावर r वेज, n कितना है आपके पास 1 से 9 तक, टोटल कितने हो गए 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9, और कितने नंबर्स का बनाना है 4 डिजिट का, तो r की वैल्यू क्या आ गई 4, और रिपीटेशन अलाउ है तो क्या हो जाएगा 9 की पावर 4, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो दोनों तरीकों में से जो आपको सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आपको ये रिजल्ट याद ना भी रहे, तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट है आपके पास कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताना है क्या होगा n ऑब्जेक्ट्स का, वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, कि जो P1 ऑब्जेक्ट हैं वो एक तरीके के हैं, P2 ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरे तरीके के हैं, और Pk ऑब्जेक्ट हैं वो kth टाइप के हैं। ठीक है, तो आपको, और जो बच गए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर और बच गए ऑब्जेक्ट वो क्या होंगे डिफरेंट काइंड के हो, वो क्या हो आपके पास डिफरेंट काइंड के हो, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगी, तो क्या करोगे, जो टोटल ऑब्जेक्ट हैं, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं n ऑब्जेक्ट हैं, n फैक्टोरियल करोगे अपॉन में जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास रिपीट होते हैं, यहाँ पे देखो P1 ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं तो P1 फैक्टोरियल, P2 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास दूसरे टाइप की तो P2 फैक्टोरियल, और आपके पास Pk ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप Pk फैक्टोरियल करोगे। ठीक है, ये तो आपका है रिजल्ट। अब क्वेश्चन अगर इसके ऊपर बेस्ड आता है तो आप कैसे समझोगे कि कैसे करना है। अब जैसे फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद, अलाहाबाद है, इसको नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताना है कि क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आप बताइए टोटल कितने लेटर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल लेटर कितने हो गए आपके पास, टोटल लेटर आपके पास हो गए 9, तो लिख लीजिए टोटल कितने हो गए 9, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 9। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए कौन सा लेटर जो है कितनी बार रिपीट होता है। अब देखो सबसे पहले ए, देखो ए जो लेटर है वो कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3 4, ए कितनी बार रिपीट हुआ है 4 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मतलब P1 की जो वैल्यू है, P1 की वैल्यू, P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, तो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है जो कि 4 तरीके का है, तो मतलब P1 की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा ए जो लेटर है वो 4 बार रिपीट हुआ, इसका मतलब P1 की वैल्यू 4 हो गई। अब L लेटर देखो, सेकंड लेटर L है, L कितनी बार रिपीट हुआ 1 और 2, मतलब L की वैल्यू कितनी हो गई 2, L 2 टाइम्स रिपीट हुआ, मतलब P2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। सिमिलरली A तो हम चेक कर चुके हैं, अब H देखो, H रिपीट हुआ है नहीं हुआ, तो H हम नहीं लेंगे। A रिपीट हो चुका है लेकिन A तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। B रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो एक ही बार आया है। D भी रिपीट नहीं हो रहा तो हम उनको नहीं लेंगे। इसने बोला है ना कि और जो बच गए वो डिफरेंट काइंड के हैं, तो ये H D ये क्या है और B डिफरेंट काइंड के हैं, ये रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो हमें P1 मिल गया और P2 मिल गया। अब फॉर्मूला हमें पता ही है, n फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन में P1 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल, P2 का फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आप चेक करोगे टोटल लेटर्स कितने हैं। टोटल लेटर आपके पास कितने हैं 9 है। अब आप देखना कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है।
अब आपके पास ए आपने देखा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल कर देना, एल आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल कर देना। जो भी लेटर आपके पास जितनी बार रिपीट होगा उतना ही फैक्टोरियल आपको अपॉन में लेके चलना है। तो ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, तो ये क्या है इनका अरेंजमेंट हो गया। चले आप नेक्स्ट पे। अभी हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन से आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट। ये जो 8 लेटर है इनका डिफरेंट अरेंजमेंट बताना है। देखो कभी भी याद रखना अरेंजमेंट की बात करता है तो वो परम्यूटेशन की बात करता है। ठीक है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। जो डॉटर वर्ड है उसके अंदर जो 8 लेटर है इनकी अरेंजमेंट हमें बतानी है कि कितने तरीके से आप कर सकते हो। फर्स्ट केस है कि जितने भी वावल्स यूज हो रहे हैं इस 8 लेटर के अंदर वो एक साथ अकर करने चाहिए। ऑल वावल्स अकर टुगेदर, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि ऑल वावल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो सबसे पहला केस क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। जो ये डॉटर वर्ड है इसके अंदर जो 8 लेटर है आप इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। फर्स्ट केस है कि जब जितने भी वावल्स इसके अंदर यूज होते हैं, जितने भी वावल्स इसके अंदर अगर यूज हो रहे हैं, अगर हम उनको एक साथ लिखें तो आप इस 8 लेटर्स वाले जो नंबर है इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में वावल्स कौन कौन से होते हैं। तो याद रखना इंग्लिश के अंदर हमारे पास 5 वावल होते हैं। कौन कौन से, तो ये आप याद रखना 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा ये डॉटर वर्ड है इसके अंदर कितने वोवल यूज हो रहे हैं। देखो ए फर्स्ट वोवल ये हो गया, यू भी तो वावल है तो सेकंड ये हो गया आपके पास, और ई भी वावल है तो थर्ड ये हो गया। उसके अलावा तो सारे कॉन्सोनेंट हैं, वोवल नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो वोवल है वो कौन कौन से हैं। इस लेटर के अंदर सबसे पहले आप देखोगे कि वोवल कौन कौन से हैं। आपके पास ए है, यू है और ई है। तो टोटल वोवल कितने हैं आपके पास, 3 है, 3 वोवल हैं। ठीक है यहाँ तक। तो देखो इसने बोला है जितने भी वोवल्स हैं अकर टुगेदर, वो सारे क्या होंगे एक साथ अगर लिखो। अगर जितने भी वोवल्स हैं उनको आप एक साथ लिखो, जैसे ए, यू और ई, इनको आपने एक साथ लिखा और जो बच गए लेटर हैं उनको आप लिखो। अब बच गया डी, बच गया तो डी, यहाँ पे फिर जी बचा तो जी, यहाँ पे एच तो एच, फिर टी और फिर आर, यही लेटर बचे क्योंकि ए, यू और ई को तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। इसने बोला है जितने भी वोवल्स हैं अकर टुगेदर, एक साथ अकर करेंगे। तो आप जब नंबरिंग करो इनकी तो आप इसको जितने भी वोवल्स को साथ लिखने के लिए बोला है इनको आप पूरे को 1 नंबर देना। ठीक है, काउंटिंग करोगे तो आप इन पूरे को 1 काउंट करना। 1 ये सेकंड लेटर, ये थर्ड लेटर, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th। तो टोटल लेटर कितने हो गए अब आपके पास, टोटल जो हैं कितने हो गए 6 लेके चलोगे। कभी भी ऐसे बोले कि जो भी वोवल्स हैं वो अकर टुगेदर, तो जितने भी वोवल होंगे उनको साथ में लिखोगे और उनको जब नंबरिंग करोगे, काउंट करोगे तो उनको 1 नंबर मान के काउंट करोगे कि ये जो तीनों नंबर हैं इनको 3 नंबर ना मान के आप इनको पूरे को 1 नंबर मानोगे, 1 नंबर मानोगे। ठीक है, तो टोटल लेटर्स अब आपके पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर हो गए। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा फिर। अब नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा, 6 लेटर को आप अरेंज कर सकते हो 6 फैक्टोरियल तरीके से।
नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा कि टोटल आपके पास कितने लेटर हैं, 6 हैं, तो इन 6 लेटर को आप कितने तरीके से कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। इनटू में अब जो ये 3 लेटर्स हैं, जो ये ए यू ई 3 जो वोवल्स हैं, इनको भी तो आप अरेंज कर सकते हो आगे या पीछे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 फैक्टोरियल कर देना। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, कि आप इतने तरीके से इन नंबर्स को, इन लेटर्स को आप अरेंज कर सकते हो जब वोवल्स अकर करेंगे साथ में। ठीक है, यहां तक ये था आपका फर्स्ट वाले का आंसर। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड है कि जितने भी वोवल्स हैं वो डू नॉट अकर टुगेदर, अब साथ में नहीं आने चाहिए। साथ में आने वाले का तो हम देख चुके हैं कि जो भी वोवल्स हैं उनको आप साथ में लिखोगे, उनको एक नंबर मान के चलोगे, तो टोटल लेटर आपके पास 6 हो गया, तो 6 फैक्टोरियल इनटू में अब जो ये 3 लेटर हैं इनको भी तो आप अरेंज कर सकते हो, कि हो सकता है आप ए को आगे लिखो, ई को बीच में लिखो, यू को पीछे लिखो, इनको भी तो आप अरेंज कर सकते हो। तो इन 3 लेटर्स को अरेंज करने की कितनी है, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सेकंड है आपके पास कि अगर वावल्स जो है साथ में ना आए तब उस केस में क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे सेकंड केस के लिए, जो टोटल अरेंजमेंट है, जो टोटल जो अरेंजमेंट है उसमें से आप माइनस कर देना इसने बोला है कि वावल्स जो है साथ में अकर नहीं करने चाहिए, तो टोटल अरेंजमेंट में से हम वो अरेंजमेंट माइनस कर देंगे जिसमें वावल्स आपके साथ में आते हैं। माइनस करेंगे हम, क्या करेंगे, टोटल परम्यूटेशन व्हेन वोवल्स कम टुगेदर। अब देखो आपके पास ये 8 लेटर हैं, तो इन 8 लेटर्स को आप कैसे अरेंज कर सकते हो। 8 लेटर्स हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 लेटर्स को आप कैसे अरेंज कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल तरीके से। माइनस करना है टोटल अरेंजमेंट व्हेन वोवल्स कम टुगेदर, जब वोवल्स साथ में आए थे तो टोटल अरेंजमेंट कितनी थी, 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल में से माइनस कर देना 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर बोले वोवल्स कम टुगेदर, तो क्या करना, जितने भी वोवल हैं उनको साथ में लिखना और उनको एक नंबर मान के चलना, और इन सबको जो बच गए लेटर उनको लिख लेना, टोटल नंबर काउंट करना। अब टोटल 6 हैं तो टोटल नंबर कितने हो गए, 6। तो इन 6 लेटर को अरेंज करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 फैक्टोरियल। अब ये जो वोवल्स लिए हैं इनको भी तो आप अरेंज कर सकते हो आगे पीछे, तो 3 वोवल्स हैं तो 3 फैक्टोरियल हो गया। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो गया, या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया इन लेटर्स का, जब आपके पास क्या कंडीशन हो, ऑल वोवल्स ऑकर टुगेदर। और अकर टुगेदर नहीं करेंगे तो टोटल अरेंजमेंट में से जब वोवल साथ में आ रहे हैं वो वाले अरेंजमेंट को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन बता देती हूँ इसी टाइप का, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए, फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड। अरेंजमेंट बताना है लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इन हाउ मैनी वे ऑफ दिस अरेंजमेंट। फर्स्ट है आपका कि डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। अगर जो वर्ड है आपका पी से स्टार्ट होता है तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी इस वर्ड की। अब इसने क्या बोला है, सबसे पहला केस इसने बोला है कि जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट हो, तो इसकी कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है इस वर्ड की। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि टोटल कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
टोटल कितने लेटर हैं आपके पास? 12 लेटर हैं। उस 12 लेटर्स में इसने बोला है पी की जो पोजीशन है वो फिक्स कर दी। इस जो वर्ड जो स्टार्ट होगा वो पी से स्टार्ट होगा। उसके बाद कोई भी लेटर आप ले सकते हो, लेकिन जब स्टार्टिंग होगी वो पी से होगी। तो मतलब इन 12 लेटर्स के अंदर जो आपका पी है इसकी पोजीशन फिक्स कर दी। इसकी पोजीशन फिक्स कर दी तो हम इसको तो अरेंज कर नहीं सकते, इसकी तो फिक्स हो गई। अब जो टोटल लेटर बचे कितने फिर आपके पास? आपके पास तो 11 लेटर बचे जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, जिनको आपको अरेंज करना है। इसकी पोजीशन तो इसने क्या बोल दिया, स्टार्ट होगा लेटर पी से स्टार्ट होगा, तो मतलब उसकी पोजीशन फिक्स कर दी उसने। ठीक है, तो टोटल 12 लेटर हैं, एक लेटर की इसने पोजीशन फिक्स कर दी, उसको अरेंज नहीं कर सकते, तो टोटल 11 लेटर बचे अब हमारे पास। हमें इन 11 लेटर्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो टोटल लेटर कितने बचे अब आपके पास? 11 बचे। अब आप देखिए सबसे पहला केस कि क्या कोई लेटर आपके पास रिपीट होता है। देखो अगर आप नोटिस करोगे जो एन है आपके पास, आई जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। एन कितनी बार रिपीट हुआ? देखो एन एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ है 2 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स। एन कितने टाइम रिपीट हुआ? 3 टाइम्स रिपीट हुआ। सिमिलरली डी कितने टाइम्स रिपीट हुआ? 1 2। डी कितने टाइम्स रिपीट हुआ? 2 टाइम्स रिपीट हुआ। सिमिलरली ई चेक करो, 1 2 3 4। ई आपके पास कितने टाइम रिपीट हुआ? 4 टाइम्स रिपीट हुआ। एन लेटर आपके पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है, डी लेटर आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ई लेटर आपके पास 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो अब आपको बताना है नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो। तो क्या होगा? नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा आपके पास? टोटल लेटर, हमने यही पढ़ा था ना अभी, एक रूल पढ़ा था n फैक्टोरियल अपॉन में p1 का फैक्टोरियल, p2 का फैक्टोरियल अप टू pk का फैक्टोरियल। तो n कितने हैं? 11 लेटर हैं, तो 11 का फैक्टोरियल अपॉन में। अब जो लेटर रिपीट होते हैं, n हो रहा है आपके पास 3 टाइम तो 3 फैक्टोरियल, d हो रहा है 2 टाइम तो 2 फैक्टोरियल, e हो रहा है 4 टाइम तो इनटू में 4 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर देना, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड है कि डू ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। इसने बोला है कि जितने भी वॉवल्स हैं वो साथ में आए। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। वावल आपके पास यहाँ पे कौन कौन से हैं? वावल कौन कौन से है यहाँ पे? देखो आई है एक, तो उसके बाद देखो ई है, और ई भी कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। तो यही तो आपके पास वावल है इस लेटर में, और तो सारे कॉन्सोनेंट हैं। इसने बोला ये सारे अगर साथ में लिखो आप, आई ई ई ई ई, इनको साथ में लिखा आपने, जो बच गए लेटर उनको अलग अलग लिखो। एन डी ई तो आप लिख चुके हो, पी ई लिख चुके हो, एन डी एन सी हो गया। अब काउंट करो कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको इन 8 लेटर्स को अरेंज करना है कि आप कैसे कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो? इन 8 लेटर्स के लिए आप क्या करोगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन में n कितनी बार रिपीट हुआ? एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, और एक बार यहाँ पे है, तो n हुआ 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल इनटू में d कितनी बार रिपीट हुआ? 1 और 2 तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक इनमें से तो आपको मिल गया। इनटू में अब जो ये है आपके पास वोवल, इनको भी तो आप अरेंज कर सकते हो। ये 5 वोवल है, आपको इनको अरेंज करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। अपॉन में अब देखो आई तो 1 बार आ रहा है, लेकिन ई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स, तो अपॉन में 4 टाइम्स कर देना, इसको सोल्व कर देना, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इसी क्वेश्चन में मान लो अगर वो ये बोलता कि जो लेटर है आपका वो पी से स्टार्ट होता है और एंड होता है आई पे,
P से स्टार्ट होता है और एंड होता है I पे, तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी। देखो इसने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया और एंड का पॉइंट बता दिया, इन दोनों की पोजीशन तो इसने फिक्स कर दी। टोटल 12 लेटर्स हैं, उसमें 2 लेटर्स की पोजीशन फिक्स कर दी, तो आपके पास 10 लेटर ही तो बचे जिनको आप अरेंज कर सकते हो। तो उस केस में आपका यहाँ पे 11 की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल। तो बस आप ये याद रखना, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बोलता है कि ये दोनों है तो फिक्स हो गई, वो फिक्स हो गई तो आप उनको तो अरेंज कर नहीं सकते, ये फर्स्ट आएगा ये लास्ट आएगा, तो बीच के जो बच गए लेटर उन्हीं को तो आप अरेंज करोगे। तो लेटर कितने बच गए, 10, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में वही करेंगे कि कितने लेटर आपके रिपीट होते हैं। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में पूछता कि वॉवल्स अकर नॉट अकर टुगेदर, यहाँ पे नोट लगा देता, तब आप क्या करते कि जो टोटल अरेंजमेंट है, टोटल कितने हैं, ये 12 लेटर हैं, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन में जो भी लेटर रिपीट होता है, n आपका होता है 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल, d हो रहा है 2 टाइम तो 2 फैक्टोरियल, e हो रहा है 4 टाइम तो 4 फैक्टोरियल, इसमें से माइनस कर देना जो ये आपका वावल्स अकर टुगेदर वाला जो है वो पोर्शन, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, वावल्स नॉट अकर टुगेदर। कब, जब वावल नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये था आपका परम्यूटेशन का। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, कॉम्बिनेशन होता क्या है। याद रखना, परम्यूटेशन की बात करेगा तो वो अरेंजमेंट की बात करेगा, उसमें ऑर्डर मायने रखता है। अब जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेगा तो सिलेक्शन की बात करेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है।